हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली आंवला एकादशी या रंग भरी 11 इसे कहते हैं। तो इसकी पूजा विधि, संपूर्ण पूजा विधि, व्रत कैसे करें, पारायण का समय क्या होगा और एकादशी कब है, पूरी संपूर्ण जानकारी आपको आगे मिलेगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आंवले का वृक्ष आपके आसपास नहीं है तो हम आंवले की पूजा किस तरह से कर सकते हैं एकादशी के दिन, इस बारे में भी आपको आगे जानकारी मिलेगी। तो जो एकादशी है वो आती है फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी इसे कहते हैं और काफ़ी बड़ी एकादशी इसे माना जाता है। तो इस दिन आंवले की पूजन भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम घर पर ही कैसे पूजन करें इस बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर जिस तरह से मैं पूजन करती हूँ, विष्णु जी की इसमें पूजा की जाती है एकादशी के दिन। कृष्ण स्वरूप की या विष्णु स्वरूप की हम पूजन कर सकते हैं। अगर हमारे पास विग्रह है तो हम विग्रह स्थापित कर सकते हैं, और अगर हमारे पास फोटो फ्रेम है तो हम वो भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास श्री कृष्ण की और जगन्नाथ जी की फ़ोटो है, तो मैंने वो तिल रख के, और हमें फ़ोटो मतलब विग्रह को स्थापित करना है क्योंकि एकादशी के दिन चावल का हम यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पर मैंने तिल रख दिए हैं, और उसके बाद हमें हमारे बाल गोपाल जो विष्णु जी के ही स्वरूप हैं उनको भी स्थापित करना है, या हम सिंपल बाल गोपाल की भी पूजन कर सकते हैं। अगर विष्णु जी की फ़ोटो हमारे पास नहीं है तो हम बाल गोपाल की भी विष्णु स्वरूप में पूजन कर सकते हैं एकादशी पर। और यहाँ पर मैंने जो है गणपति जी को विराजित किया है। गणपति जी को जो प्रथम पूजनीय है, तो हर पूजा में इन्हें शामिल करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर फिर हमें दीपक प्रज्वलित करना है, तो दीपक को भी मैंने तिल का आसन दिया है और गणपति जी को भी तिल का आसन दिया है, और फिर दीपक को प्रज्वलित कर दिया। यहाँ पर दीपक मैंने पहले ही रख दिया था घी, तो इस टाइम पे भी अभी सर्दी है तो वो थोड़ा सा जम गया। और उसके बाद दीपक प्रज्वलित करके और धूप बत्ती भी जला लेनी है हमें। सिंपल सी पूजा, जिस तरह से हम घर पे गृहस्थ में पूजन करते हैं वैसे हमें करना है। तो यहाँ पर जो धूप बत्ती है वो हमें जला लेनी है और दीपक प्रज्वलित कर लेना है। फिर सभी देवताओं को हमें, जैसे जो बाल गोपाल है उनको हमने वस्त्र स्नान वगैरह पहले करा दिया था, तो बाकी देवताओं को भी, बाकी विग्रह को भी हमें स्नान स्वरूप जल का छींटा लगा देना है इस तरह से, ताकि ये स्नान मान्य हो जाएगा। उसके बाद हमें इनको वस्त्र पहनाने हैं। तो या तो हम कलावा चढ़ा सकते हैं या फिर हम जनवाई चढ़ा सकते हैं। तो जो एकादशी व्रत है, इस दिन आंवले की पूजा की जाती है। अगर आपके आसपास कहीं पर भी आंवला हो, आंवले का वृक्ष हो, तो आप आंवले की पूजा वहाँ जाके आंवले के नीचे साफ जगह करके और दीप को प्रज्वलित करके, धूप दीप, मिठाई, नारियल, कोई भी फल चढ़ा के, और 7 या 11 उसकी परिक्रमा लेके, और इस तरह से सिंपल पूजा कर सकते हैं। और धागा, जो आंवले का वृक्ष है उसके चारों ओर हमें धागा लपेट देना है अगर हम आंवले के वृक्ष की पूजा कर रहे हैं। और अगर हमारे आसपास आंवले का वृक्ष नहीं है तो हमें सिंपल जो आंवला होता है, जो फल अभी मार्केट में मिल जाता है लेकिन हमारे यहाँ नहीं मिला ये, तो मैंने भी कुछ और ही इसका, अगर आंवला भी नहीं मिले तो उसका भी हम कुछ और भी जुगाड़ लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके आसपास आंवला कहीं मिल रहा है आसानी से, तो आप आंवला पूजन में रख सकते हैं और आंवले के वृक्ष स्वरूप आंवले की पूजा कर सकते हैं। तो इस एकादशी का काफ़ी महत्व है, और जो विष्णु लोक की, मतलब इस व्रत को करने से हमें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इतना ज़्यादा महत्व, अगर भूल से भी हम आंवला एकादशी का व्रत करते हैं तो हमें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो सभी देवताओं को मैंने यहाँ पर, सभी विग्रह को पुष्प अर्पित कर दिए हैं, कलावा चढ़ा दिया है, जनवई चढ़ा दी है, और अभी है फाल्गुन मास की एकादशी
तो फाल्गुन में ही हम होली मनाते हैं। और जो कृष्ण जी हैं उनका तो होली से बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता है। तो इनको तो जो फुलेरा दूज अभी निकली है तभी से होली जो है ब्रज वगैरह में चालू हो गई है हमारे यहाँ तो। और जैसे कोटा भी पहले मैं गई थी तो वहाँ पे भी इसी दिन से चालू हो जाती है। और यहाँ पर देखिए अब आंवले का, ये अब मुझे आंवले का जो है ना फल नहीं मिला था यहाँ पर, इनसे मंगवाया भी था मैंने लेकिन मिला नहीं। तो यहाँ पर आंवले का पाउडर या आंवले का मुरब्बा अगर आपके पास रखा हो, या आंवले का की कैंडी जो हम बनाते हैं वो भी हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आंवले का पाउडर रखा है। और फाल्गुन मास है तो हमें गुलाल तो भगवान को अर्पित ज़रूर से करनी है। तो यहाँ पर मैंने पीली और गुलाबी कलर की गुलाल मंगा रखी है। तो यहाँ पर दोनों तरह की गुलाल मैंने सबसे पहले तो जो जगन्नाथ जी हैं ठाकुर जी हैं उनको पीली और गुलाबी चढ़ाई है। फिर यहाँ पर हमें गणेश जी को, गणपति जी को भी गुलाल अर्पित करनी है। फिर हमारे ठाकुर जी को भी हमें गुलाल ज़रूर से अर्पित करनी है। तो पुष्प में लगा के हम गुलाल और इस तरह से अर्पित कर देंगे। और फुलेरा दूध से ही जो है होली की शुरुआत हो जाती है। तो हम भले ही जो डेली की हमारी पूजा करते हैं उसमें भी हम गुलाल रख सकते हैं। तो यहाँ पर पुष्प और गुलाल चढ़ाने के बाद मैंने जो है मौसम का कोई भी फल हम ले सकते हैं। तो केला मैंने यहाँ पर अर्पित किया है और दोनों तरफ रख दिया है। ठाकुर जी को तुलसी अर्पित की है कि जो भी फल या जो भी मिठाई कुछ भी जो हम चढ़ा रहे हैं उसमें सब में हमें तुलसी ज़रूर से अर्पित करनी है। तो यहाँ पर फिर मैंने अंगूर रखे हुए थे तो वो भी मैंने फल पूजा के लिए ही मंगवाए थे। केला, अंगूर, चीकू वगैरह सब लाए थे लेकिन बस आंवला ही हमें नहीं मिल पाया। और यहाँ पर फिर हमें लेना है व्रत का संकल्प। तो हमें पुष्प लेना है और तिल ले सकते हैं हम हाथ में जल लेके, और हमारे नाम गोत्र बोल के, और बोल सकते हैं कि हम जो एकादशी है वो विष्णु जी को की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। और फिर हमें जो है जो एकादशी की किताब होती है उसकी कथा ज़रूर से पढ़नी है, तभी हमारा व्रत पूर्ण होता है। एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। और युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से इसके बारे में पूछा था तो श्री कृष्ण बोले थे, धर्मनंद सुनो, तुम्हें इस समय यह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मानधाता के पूछने पर वशिष्ठ ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी है। इसका व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। मानधाता ने पूछा, वशिष्ठ जी यह आमला की व्रत की कथा बताइए। वशिष्ठ जी बोले, राजन, आमला एकादशी का वर्णन करता हूँ। यह फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ। इस तरह से हमें पूरी कथा को श्रवण जरूर से करना है। और फिर उसके बाद हमें जो संकल्प हमने लिया था वो भगवान के यहाँ अर्पित कर देना है। फिर कपूर से, लौंग से या सिंपल रुई की बाती से हमें जो है आरती करनी है। तो यहाँ पर मैंने कपूर से आरती कर रही हूँ। और जो एकादशी है, एकादशी रहेगी तो आमला एकादशी का व्रत 27 फरवरी शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। और पारायण का समय अगले दिन भारत में तो 6:30 से 9 बजे तक रहेगा। अगले दिन द्वादशी तिथि खत्म होने से पहले हमें पारायण करना है। पारायण करने में हमें स्नान करके और स्नान करने के बाद विष्णु भगवान की पूजन करनी है। फिर दान या सीधा कुछ निकालने के बाद हमें भोजन करना है। और इस दिन हमें चावल का भोजन, मतलब चावल ज़रूर से खाना है। और झालावाड़ में जो समय है वो 6:42 से 8:58 तक रहेगा पारायण का समय। तो सभी जगह पर 5-10 मिनट का ही अंतर रहता है वैसे तो। और तो आप आपके शहर के हिसाब से देख सकते हैं। और जैसे एकादशी के एक दिन पहले दशमी के दिन से ही हमें दशमी के नियम का पालन भी ज़रूर से करना है। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है और लहसुन प्याज हमें बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। और चावल एक दिन पहले हमें
मतलब दशमी के दिन से ही चावल, बैंगन, मसूर की दाल, उड़द की दाल और मूली वगैरह इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। तो आंवला एकादशी का व्रत करने से बहुत सारे लाभ हमें प्राप्त होते हैं। आंवला एकादशी व्रत का प्रभाव, जो मनुष्य आंवला एकादशी का व्रत करते हैं वे सब प्रकार के कार्य उसके सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।